नमस्ते बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बहुत टफ क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस का लेवल बच्चों थोड़ा टफ है। ढंग से देखिए, ढंग से वॉच करिए और बिल्कुल प्रॉपरली ऑब्जर्व करिए, तब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। याद रखें, जो भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है उस क्वेश्चंस को आप कमेंट में दोबारा से पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि वो क्वेश्चन आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकें। क्लियर बच्चा लोगों? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और टारगेट जरूर याद रखिए, फुल मार्क्स बच्चा लोगों। समझ में आ रहा है? ओके, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री, दैट इज केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट। ओके बच्चा लोगों, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए कहाँ से आया है क्वेश्चन बच्चा लोगों। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टफ क्वेश्चंस होते हैं, आते हैं पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। Mendeleev predicted the existence of certain elements and not known at that time। आप सभी को पता है मेंडलीव ने ऑलरेडी स्पेस खाली छोड़ा था, जो कि एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर नहीं होते उनके लिए। और दो एलिमेंट्स के उसने नाम बताए, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द एलिमेंट्स विच हैव टेकन द प्लेस ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो चलिए पहले फर्स्ट ही चेक करते हैं आंसर। और बच्चा लोगों, आप सभी को पता होगा एका सिलिकॉन जो था, उसका नाम जो रखा बच्चों किससे मैच करता है? जर्मेनियम से। जर्मेनियम से बिल्कुल प्रॉपर्टी मैच करती है। जर्मेनियम, दैट इज जी। बोलो बच्चा लोगों, क्लियर? और एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम बच्चा लोगों, इसका नाम आपका होता है गैलियम। यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्का आ रहा है? जीजा है ना, जीजा पक्का आ रहा है। कैसे याद रख सकते हैं इसको, कहानी को? अगर आपको सा ली जीजा, अब नहीं भूलेंगे आप। सा मतलब एस फॉर सिलिकॉन, ए फॉर एल्यूमिनियम, साली, जी जर्मेनियम, जा गैलियम। ओके, साली जीजा। क्लियर? सबको आ गया ट्रिक? वेरी नाइस, दिस इज VSM ट्रिक, अब कभी नहीं भूलेंगे आप। ओके, साली जीजा। चलिए बच्चा लोगों, आगे कह रहा है मेंशन द ग्रुप एंड द पीरियड ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ग्रुप बच्चा लोगों, जर्मेनियम का ग्रुप जो होगा, इधर देखिए, जर्मेनियम आपको याद हो, कहो सीता जी सुनो प्रभु, कहो सीता जी। तो ग्रुप नंबर आ गया 14, पक्का? ओके, और पीरियड नंबर बच्चा लोगों कौन सा आया? 4। क्लियर? कहो सीता जी। आपको पता है इसका पीरियड नंबर 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? इसी तरह बच्चा लोगों, नेक्स्ट है कौन सा? गैलियम। गैलियम का भी सबको बता दूं मैं, बैगन, आलू, गाजर। पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, और ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13, कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। और पीरियड नंबर 4। सबको आया मेरे बच्चे लोगों? बोलिए, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो बोला करिए। सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिए, पक्का? ओके, चलिए नेक्स्ट। क्लासीफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है आपको पता होना चाहिए, GE और GA। क्लियर? तो GE बच्चों सबको पता है मेटेलॉइड होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। और GA गैलियम जो होता है बच्चा लोगों, मेटल होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच वन ऑफ देम, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। चौथा क्वेश्चन, गैलियम क्योंकि कौन सा ग्रुप नंबर का है, जल्दी बोलिए, ग्रुप नंबर 13, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 3। जर्मेनियम ग्रुप नंबर 14, सबको आ रहा है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 4। ये सबको आगे कि नहीं आगे, तो अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में था, इंपॉर्टेंट एंड टफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये मेरे बच्चों सबको समझ में आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बोला आज के सारे क्वेश्चन टफ हैं, ढंग से देखेंगे, टफ लेवल आ गया अब। एन एलिमेंट प्लेस्ड, ओके, ढंग से देखना है ना। तो बच्चों क्या कह रहा है, एक एलिमेंट है प्लेस्ड इन सेकंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड ऑफ पीरियड टेबल, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ बेसिक ऑक्साइड, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो इधर देखेंगे बच्चा लोगों, आंसर इधर सेकंड ग्रुप है ना, तो ग्रुप नंबर सेकंड है, तो आउटर पीरियड नंबर 3, पहले पीरियड से देखा करिए, पीरियड 3 है तो 3 सेल होंगी KLM। ग्रुप नंबर 2 है तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये फिलअप हो गया होगा 2 8। डायरेक्ट नहीं किया ना मैंने, डायरेक्ट करना भी नहीं होता। अब बच्चा लोगों, तो इस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर आ गया जेड आ गया 12, और नेम होगा इसका क्या होगा बच्चा लोगों, मैग्नीशियम। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का क्लियर। कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ही दिया, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, जो आ गया नेम, मैं कॉन्फ़िगरेशन दोबारा कर दे रहा हूँ, सेकंड 2 8 2, क्लियर। अब कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ओके। थर्ड इक्वेशन, ये देखिए कहाँ से पूछ लिया इसने, फर्स्ट चैप्टर में से और थर्ड में से। अब पूछ सकता है भैया, लोगों पुराना है, MgO, वैसे सबको आता होगा, कोई टफ नहीं है, ओके सबको आया पक्का आ गया। राइट अ बैलेंस इक्वेशन व्हेन दिस ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, ये बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे बच्चा लोगों फोर्थ, तो आपका जो MgO है ना, देखिए MgO है वो वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका किसी को दूसरा नाम याद है, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पक्का याद है ना, नॉट मिल्क ऑफ भैंसिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्लियर, पक्का आ गया, यस और नो बोलिए, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखेंगे कैसे। इधर एम जी के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। मेरे बच्चों सबको आ रहा है ना। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, तो क्या बन जाएगा, इधर देखिए एम जी ने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, Mg2 पॉजिटिव, और O ने कितने लिए हुए हैं बच्चा लोगों, 6 तो थे उस पर, और 2 उसने ले लिए हैं, और क्या आ गया 2 नेगेटिव, तो आपका क्या बन गया Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, दैट इज MgO। ये सबको आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए, क्लियर, पक्का सबको आ गया। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको आ गया, पक्का सबको आ गया बच्चों, पक्का आ गया अच्छी तरह से। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी
स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। आज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सबको आ रहे हैं ना, पक्का? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर ईच। अच्छी तरह से बताना है और बोर्ड में आ चुका है 2019 के सेट नंबर 1 में। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, तो ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट चाहिए आपको। तो फर्स्ट ग्रुप आपको पता है, हमने मान लिया सपोज एक्स कोई एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का, और फर्स्ट ग्रुप का है तो उसकी वैलेंसी भी 1 होगी, बोलिए। और ऑक्साइड सबको पता है वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सबको समझ में आया, बोलो X2O, ये आ गया फर्स्ट। क्लियर, ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। अब हमसे क्या कह रहा है बच्चों, हाइलाइट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, हाइलाइट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 के संग बनाना है ना। आइए बाई मान लिया, ग्रुप 13 है तो बैलेंसी कितनी होगी 3। हेलाइड है तो कोई सा भी हेलाइड ले सकते हैं हम, एक्स मानते हैं तो हमने क्लोरीन ले लिया, नो प्रॉब्लम। आप फ्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और बैलेंसी कितनी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यस और नो बोलो, पक्का आ रहा है, ढंग से आ रहा है, क्लियर। फॉर्मूला क्या आएगा बच्चा बोलो, ये आ गया आपका YCl3। आप चाहें तो Br भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, सबको आ गया पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड हो गया। कंपाउंड फॉर्म्ड एन एलिमेंट A ऑफ ग्रुप 2 कंबाइंस विद एलिमेंट B ऑफ ग्रुप 17। 2 वाले की 17 से रिएक्शन करानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इधर थर्ड ग्रुप 2 है ना, तो ग्रुप 2 वाले का हमने नाम रख दिया सपोज A। वैलेंसी कितनी होगी 2। किससे करानी है बच्चा लोगों, 17 से करानी है। ग्रुप 17 हमने मान लिया B, आप सभी को पता है वैलेंसी कितनी आएगी 1, 8 - 7। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोगों, फॉर्मूला आ जाएगा AB2, सबको आ गया AB2। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और बोर्ड में आ चुका है, इम्पोर्टेंट डाल सकते हैं आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको आ रहा है पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल टफेस्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। चलिए कैसे करेंगे, इधर देखेंगे सारे बच्चा लोग। एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, हर क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, बट ढंग से सुनिए समझिए, एक एक लेवल क्रॉस कर चुके हैं हम, बस आपको पढ़ना डेली है। एन एलिमेंट ऑफ एक्स ऑफ ग्रुप 15 एग्जिस्ट एज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, क्लियर। अब 15 का है, डाई एटोमिक है, एंड कंबाइंस विद हाइड्रोजन एट 773 K in presence of the catalyst to form a compound ammonia which has a characteristic pungent smell। अब देखिए 15 में कौन कौन से आते हैं, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। इसमें से डाई एटॉमिक केवल कौन होता है बच्चों लोगों, एन, याद रखिए। तो पक्का हमारा फर्स्ट आंसर आया, एलिमेंट कौन सा आ गया, एलिमेंट एक्स हो गया नाइट्रोजन, सबको आया। ओके, अब हमसे कह रहा है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन सबको आता है 2, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चा लोगों, दैट इज 5। ये सबको आ गया पक्का, बोलिए। अब हमसे क्या कह रहा है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एक्स, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन इट। आइए ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब हमें बनानी है ना तो नाइट्रोजन की मतलब N2 की बनानी है, जो हमने पढ़ी है बच्चा लोगों कार्बन्स कंपाउंड में, पूछ सकता है, मिक्सिंग क्वेश्चन है। तो बच्चों नाइट्रोजन आपको पता है 2,5, तो दूसरा नाइट्रोजन भी 2,5 आएगा। अब इसको कितने शेयर करने इलेक्ट्रॉन, 3। तो 5 में से क्या करेगा बच्चे लोगों, इधर देखना,
एन, है ना। 3 को दिखाएगा और 2 को छुपाएगा, तभी तो 8 करने हैं, तो 8 में से 5 है, 3 की शेयरिंग करेगा। इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन देखिए, दूसरा नाइट्रोजन भी क्या करेगा, 3 को दिखाएगा, 2 को छुपाएगा। अब आइए इसकी क्या होगी बच्चा लोगों, शेयरिंग कितने हो गए इसके में, 8। इसी तरह इसकी भी शेयरिंग होगी, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे शेयर्ड हो रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा लोगों, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो इसमें बॉन्ड बनाएंगे, कितने बॉन्ड आएंगे, 1 2 3 एन, और ये बचे रह गए आपके लोन पेयर। ये सबको आ गया नहीं आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, पक्का पक्का आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा लोग आगे, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन इट। आइए थर्ड, ओके, अमोनिया की स्ट्रक्चर बनानी है, ये भी मैंने आपको बताया कार्बन कंपाउंड में। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, एन के आउटर मोस्ट नंबर होता है 7 2 5 और हाइड्रोजन 1। अब बच्चे लोगों नाइट्रोजन को 3 की शेयरिंग करनी है और हाइड्रोजन केवल 1 की शेयरिंग करता है, तो एक नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा, 3 से, तो नाइट्रोजन सेंटर में आ गया और दिस इज H और H, ये 3 हाइड्रोजन आ गए। ये हाइड्रोजन का एक आ गया, इस हाइड्रोजन का एक आ गया, इस हाइड्रोजन का एक आ गया। अब नाइट्रोजन के हमें 5 आउटर मोस्ट में, 8 करने के लिए कितनी शेयरिंग करेगा, 3 की, तो एक इसके संग करेगा, एक इसके संग करेगा, एक इसके संग करेगा और 2 को छुपा लेगा, क्योंकि इसे 2 की जरूरत ही नहीं है, सबको आ रहा। अब आइए इलेक्ट्रॉन देखते हैं, हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब नाइट्रोजन को 8 करने थे, तो ये सब के सब मिल जाएंगे, देखिए 8 हो गए। इसको थोड़ा इधर कर दो जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्लियर, ओके। तो बच्चा लोगों अब इसकी शक्ल बनाइए, एन सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और देसी लोन पेयर। तो हमसे पूछेगा इसमें क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है और ये बोर्ड में आ सकता है, सबको आ गया कि नहीं आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, सबको आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो बोलो मेरे बच्चों लोगों, सब देख लो ढंग से, प्रॉपर वॉच करिए, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, दिस इज CBSE F 2016। अब आपको F का मतलब कौन बताना है, व्हाट इज F ईयर, देखते हैं किस किस बच्चे को पता है व्हाट इज F ईयर। चलिए देखते हैं कमेंट में कौन कौन लिख रहा है। द एटॉमिक नंबर ऑफ X इज 19, ओके 19 है, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलिए फर्स्ट 19 है, 19X कन्फिग्रेशन किया, 2 8 8 1 K L M N, ओके फर्स्ट हो गया। टू विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियड डज इट बिलोंग एंड व्हाट इट्स वैलेंसी, सेकंड। पीरियड नंबर इसका सबको पता है, कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें सेल कितनी है 4। अच्छा वैलेंसी बच्चा लोगों, अगर आउटर मोस्ट में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी होती है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 1, क्लियर। चलिए सेकंड भी हो गया। अब आगे कह रहा है इफ X बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड व्हाट विल बी इट्स नेचर, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। चलिए रिएक्शन भी करके दिखाता हूँ मैं। थर्ड K+O2 K2O, सबको आ रहा है, पक्का आ रहा है ना, बोलिए, बोलो बच्चों, सबको आ रहा है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, बैलेंस कर सकता हूँ इसे, और बैलेंस करने के लिए बच्चों लोगों यहाँ पे आ जाएगा क्या 2, यहाँ पे आ गया 4। अब बच्चों सबको पता है के क्या है, मेटल है, और मेटल हमेशा इसका नाम है पोटेशियम ऑक्साइड,
और मेटल बच्चा लोगों हमेशा कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो एक कैसा ऑक्साइड हो गया? बेसिक ऑक्साइड। क्लियर? बेसिक ऑक्साइड। ओके, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन दिस ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। चलिए चौथा भी करते हैं। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे बच्चा लोगों, इस ऑक्साइड को, K2O प्लस H2O क्या बन जाएगा? KOH। एल्कली बन जाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? दैट इज कॉल्ड एल्कली या बेस। ओके, सबको आ गया कि नहीं आ गया? सही से बोलिए, पक्का आ रहा है? पक्का? 2KOH। यहाँ तक सबको आ गया? तो अच्छा क्वेश्चन था, सबको आ गया होगा पक्का। वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बोर्ड में आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनको कुछ भी नहीं आएगा। वो सोचेंगे अरे, अरे देखिए पेपर का क्वेश्चन का लेवल देखिए, बोर्ड का लेवल देखिए, बोर्ड में ना, अब समझ में आ गया ना आपको? बट आएगा सब कुछ वही जो हमने किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह से देखेंगे। CBSE दिल्ली 2016। क्लियर? चलिए आंसर। How would the tendency to lose electron change as you go from left to right across a period? तो फर्स्ट का ए बताना है, और ए कह रहा है लेफ्ट टू राइट, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बच्चा लोगों? डिक्रीजेस। बोलो। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये सबको आ गया पक्का? अब कह रहा है डाउन ग्रुप, डाउन ग्रुप तो इसका बी भी कर लो। बी ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप tendency of losing electrons increases, अंडरलाइन इंक्रीजेस, अंडरलाइन डिक्रीजेस। ये सबको आगे कि नहीं आगे है ना? तो सिक्स फर्स्ट का ए हो गया, बी हो गया। ऐसे टिक जरूर लगाया करें क्वेश्चन पेपर में, नहीं तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रह जाते हैं, अरे सर मैं तो इस क्वेश्चन को देख ही नहीं पाया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट X combined with NO3 negative SO4 to PO4, write the formula 3 compounds so form. To which group of the periodic table does the element X belong? Will it form covalent or ionic compound? Y। देखिए सब कुछ पूछ लिया। आइए सेकंड पार्ट। अब सबसे पहले सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? वो हमसे कह रहा है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। सबको आ रहा है ना? पहले ये बोलो पक्का। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ रहा होगा बच्चों लोगों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। नहीं तो यही चैप्टर आप स्कूल में पढ़ते तब पता चलता आपको कुछ नहीं आ रहा है। अब समझ में आ रहा है सब? पक्का बोलो। क्लियर? चलिए तो x, और x का दिया हुआ है क्या? 282 282। पक्का इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो। बैलेंसी हो जाएगी इसकी 2। किस किस से रिएक्शन करानी है? किस किस से कंपाउंड? NO3 SO4 और PO4। पहला X NO3, X की 2 NO3 की 1 क्रॉस मल्टीप्लाई X NO3 का होल ट्वाइस। पहला। चलिए ये फर्स्ट। सेकंड किससे बनाना है बच्चा लोगों? X वैलेंसी 2 सल्फेट SO4 की 2, 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई X SO4। क्लियर? तीसरा किससे बनाना है? PO4 से। ओके चलिए PO4 से भी बना देते हैं थर्ड। X वैलेंसी 2 PO4 3 क्रॉस मल्टीप्लाई X 3
PO4 का होल ट्वाइस। सबको आया? अब हमसे कह रहा है एक्स कौन से 282 है। क्या पूछ रहा है आगे का बच्चा? आगे पूछ रहा है कि विच ग्रुप और विल इट फॉर्म कोवलेंट और आयनिक, है ना। तो चलिए सब बताता हूँ। इधर देखिए, ग्रुप नंबर इसका आएगा 2। सिंस it is metal, it forms ionic bond। क्लियर? सबको आया? पक्का आया? तो अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया होगा। सबको आ गया? गुड क्वेश्चन डाल दीजिए, काफ़ी बार पेपर में आता है। वेरी गुड, सबको आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 टफ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। इधर देखेंगे बच्चा लोगों। क्लियर? टफ। देखिए आंसर, कंपेयर द रेडियाई ऑफ टू स्पीसीज एक्स एंड वाई, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एक्स है 12 प्रोटॉन है और 12 ही इलेक्ट्रॉन है, 12। वाई है 12 प्रोटॉन है बट 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सुनना ढंग से बच्चों, प्रोटॉन सेम है बट इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो जो ये तो एक्स रहा और इसका नंबर रहा 12, और ये वाई, इसका एटॉमिक नंबर तो 12 ही रहा बट इलेक्ट्रॉन 2 कम हो रहे हैं, तो इस पर कैसे चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव। क्लियर? पक्का आ गया? 100% आ रहा है। तो ये हो गया पेरेंट एटम और ये हो गया कैटायन। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? रेडियस बतानी है तो बच्चा लोगों कॉमन सेंस है, कैटायन that is Y2 positive is always smaller than, किससे बच्चा लोगों? इट्स पेरेंट एटम, बिकॉज बच्चों इस पे 12 प्रोटॉन थे, है ना, और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। मतलब 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पक्का यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, बिकॉज इन कैटायन न्यूक्लियर चार्ज, ये जरूर आता है पेपर में, पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीजेस। ओके, देयरफॉर forces of attraction by nucleus increases and size becomes less। ओके, तो इसलिए आपने क्या बोला कि y इज स्मॉलर देन x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आता है, टफ पेपर में आएगा, टफ क्वेश्चन है। सबको आ गया होगा पक्का? बोलिए, अच्छी तरह से आ रहा है सबको? अच्छी तरह से बोलिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ओहो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, और ये बोर्ड में 100% आ रहा है। एक मिनट, 100% क्वेश्चन दिस ईयर। क्लियर? तो आइए 3 to 9 आंसर द फॉलोइंग अबाउट द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3 to 9। 3 to 9 है तो पहले हम लिख लें 3 से कौन होता है बच्चा लोगों, है ना। तो लिथियम, 4 बेरिलियम, बोरॉन 3, 4, 5 कार्बन 6,
नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। अब मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ लिखता जाऊंगा, बता दो। नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब देखिए रटना नहीं है, पहले आपको कन्फिग्रेशन देख लीजिए। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। बच्चा लोगों, आपको पता है ये दोनों के दोनों किस में लगे हैं बच्चों? सारे के सारे एक ही पीरियड में लगे हैं। क्लियर? पीरियड में लगे हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम होता जाता है, तो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा बच्चों? लिथियम। द फर्स्ट का आंसर आ गया लिथियम। ये 1 वर्ड क्वेश्चन है और जरूर आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट डाल देना। नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब उल्टा होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बढ़ते जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा बच्चा लोगों? फ्लोरीन। नेम द एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। आप सभी को पता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं बच्चा लोगों, ओके, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो सबसे स्मॉलेस्ट किसका होगा साइज बच्चा लोगों? अगेन कौन आएगा? फ्लोरीन। सबको आया फ्लोरीन। क्लियर? पक्का? फ्लोरीन। नेम द एलिमेंट विच इज मेटेलॉइड। और इसमें मेटेलॉइड कौन है? सबको पता है, बोरॉन इज द मेटेलॉइड। तो बोरॉन इज द मेटेलॉइड। नेम द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम वैलेंसी। अब देखिए वैलेंसी इसकी कितनी है? 1। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इधर देखना ढंग से। इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो सबसे ज़्यादा किसकी दिख रही है आपको? मैक्सिमम कार्बन की। कितना अच्छा क्वेश्चन था ना ये, बिल्कुल एक्यूरेट। जिस पर इंफॉर्मेशन होगी एक्यूरेट, जिसने बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर किए होंगे तब एक क्वेश्चन कर पाएगा। अभी तो आपको बहुत आसान दिख रहा है, पर बोर्ड में बहुत बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है ये इस साल बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बनता है और ये बोर्ड में जरूर आ रहा है मेरे बच्चे लोगों। आपको समझ में आया है कि नहीं? आपको अगर अच्छा लगता है ना, समझ में आता है, तो जल्दी से लाइक करिए और उन दोस्तों को शेयर करिए जो बहुत पढ़ना चाहते हैं। क्लियर? ओके, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और वो ही बातें याद रखिए जो भैया ने बोली थी, 4 साल वर्सेस 40 ईयर्स। अभी 4 साल आप मजे ले लेंगे ना, तो 40 ईयर्स बहुत परेशान होने वाले हैं। थोड़े से 4 साल अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा लीजिए पढ़ाई में, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है आगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एलिमेंट X forms a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would be most likely be in the same group of the periodic ice. अब देखिए XCl2 है, इसका आंसर देखिए कैसे करेंगे। XCl2 है, कैसे करते हैं ट्रिक सुना करिए। अब आपको पता है कैसे बना होगा? X की वैलेंसी 2 और Cl की वैलेंसी 1, तभी तो ये फॉर्मूला बना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से XCl2। इससे हमें एक बात पता चल गई कि जो भी X है, X की वैलेंसी है 2। अब 2 है तो ये या तो सेकंड ग्रुप में हो सकता है ना? तो सेकंड ग्रुप में होने के लिए ग्रुप 2, ये सुनो। और ग्रुप 2 में कौन दिख रहा है यहाँ पे? सोडियम है नहीं। ग्रुप 2 में कौन कौन होते हैं? बेटा, मांगे, कार, ससुरा, बाप, रोए। इनमें से कोई सा भी पूछ सकता था। तो यहाँ पे ना Na होगा, ना Al होगा, ना SI होगा, दैट इज Mg। द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आगे बच्चा लोगों यस और नो बोलो मेरे बच्चों। खूब अच्छा क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटा सा तगड़ा क्वेश्चन है, छोटा सा तगड़ा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओ लो, एक और अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, और फिर भी आप ना पढ़ें ना तो आप सोच लेना आप बहुत ही बदतमीज किस्म के बच्चे हैं जिनमें पढ़ाई का कोई भी अंश नहीं है और आप कंस हैं, कंस। ओके, तो चलिए। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एटम्स ऑफ अननोन एलिमेंट। अब ABCD ये कन्फिगुरेशन दिए हुए हैं सबके। चूज एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। नोबल गैस, नोबल गैस सबको पता है जिनके आउटमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा नोबल गैस। तो ये है नहीं, ये है नहीं,
ए है नहीं, बी है नहीं, सी, तो कौन आ गया बच्चों? डी। देखिए आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? पक्का? तो इसका करेक्ट आंसर आ गया डी। रीजन आ गया सबको? चलिए, इट इज अ सॉफ्ट मेटल विद अ लो डेंसिटी। सॉफ्ट मेटल होते हैं ग्रुप फर्स्ट वाले, और ग्रुप फर्स्ट वाले होते हैं, ये सबको पता है। और ग्रुप फर्स्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हिंट दे रहा हूँ, 1। और कौन सा दिख रहा है 1 वाला जिसके आउटरमोस्ट में? ई। सबको आ रहा है मेरे बच्चे लोगों? ई। तो इसका करेक्ट आंसर बी का आ गया, ई। इट अ जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड। डायमंड से मैच करने वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? पहले बताओ सबको आ रहा है? डायमंड अब बताइए मुझे फटाफट से कि किसका एलोट्रॉप है। सबको पता है डायमंड किसका एलोट्रॉप है? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फटाफट से वेट कर रहा हूँ। ओके, तो जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बच्चों जो डायमंड से मैच करे, पक्का डायमंड मतलब कार्बन का एलोट्रॉप है, आपने बताया। कार्बन के एलोट्रॉप मतलब कार्बन जैसा कौन से कार्बन के ग्रुप में कौन होगा? तो पक्का आउटमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 4 किस में दिख रहे हैं आपको? बी में। द करेक्ट चॉइस इज बी। ओके, दैट इज सिलिकॉन होता है, बट हमें तो केवल आइडेंटिफाई करना था, दैट इज बी। सबको है? इट कैन फॉर्म अ नेगेटिव आयन ऑफ द टाइप X3 नेगेटिव। X3 नेगेटिव पक्का आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आउटर मोस्ट में 5 किसके देख रहे हैं आपको? ए के, तो दैट इज ए। अब देखिए कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो डी का आंसर हो गया ए। क्लियर? चलिए, सबको आया तो मैं आपको दोबारा बोल दूं, डी ई बी ए, डी ई बी ए आंसर। तो ए का डी, ओके, बी का ई, सी का बी, और डी का ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चा लोगों, और इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, गुड क्वेश्चन है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो अच्छे क्वेश्चन से सबको समझ में आ रहे होंगे। और अगर ये आपको अच्छा लगा ना, खूब सारा और सारे टफ क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए, तो जल्दी से लाइक करिए बच्चों। मैं सबके मार्क्स अच्छे देखना चाह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में, और पक्का आएंगे अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं और ढंग से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। क्लियर? पक्का? बोलो बाबा अम्मा की जय। खूब सारा पढ़िए, खूब सारा खुश रहिए, जिंदगी भर अच्छी लाइफ सेट रहेगी। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।